जिसके ऊपर हाथ महाकाल का हो उसका काल भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो फिर जब ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो फिर ये नीचे वाले क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा। जय महाकाल। जय बाबा माँ की। हर हर महादेव। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एक नए विषय पर, और बिल्कुल अद्भुत विषय। यह विषय है संन्यास के विषय बारे में। संन्यास, सर्वप्रथम तो संन्यास का अर्थ जाने। संसार में न्यास मतलब पूरी जगत में अपनी व्याप्ति दर्ज करना, यह होता है संन्यास। इसमें दो तरह के होते, दो तरीके होते। पहला, गृहस्थ होकर भी सन्यासी धर्म अपनाना, मतलब गृहस्थ और संन्यास्त होना। और दूसरे जो संसार का त्याग करते हैं, समाज का त्याग करते हैं, मगर रहते समाज में ही, मगर वो विवाह आदि से दूर रहते हैं। पूर्णता का इनमें से कौन सा मार्ग है? दोनों ही मार्ग व्यक्ति को पूर्णता की ओर लेके जाते हैं। बस अंतर यह होता है, एक मार्ग ऐसा है जिसमें आप जाओगे तो पूर्णता को प्राप्त करोगे, वो है केवल संन्यास। मगर गृहस्थ और संन्यास ये दोनों अगर आप अपनाओगे तो क्या है? पूर्णता, और उसके आगे जो है परम पूर्णता, अर्थात अपनी व्याप्ति पूरे संसार के साथ साथ परासृष्टि में भी अपने को व्याप्त कर लेना, पूर्ण रूप से ईश्वरत्व में विलीन होना। तो ये तो छोटा सा डिफरेंस था संन्यास और गृहस्थ और संन्यास में। आज हम कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। हमारे पास कुछ मित्रों का प्रश्न आया, और सबसे अच्छी बात है कि भारत देश के लोगों के साथ साथ इटली जैसे देश, अद्भुत देश के लोगों का भी एक प्रश्न आया। भारत से जयपुर राजस्थान से प्रश्न है। श्री राजेश कुमार तोमर जी का और संध्या कुमारी तोमर जी का, कि महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी हैं और गृहस्थ धर्म अपनाकर भी हम दोनों संन्यस्त जीवन जी रहे हैं। मगर मेरे पति मुझे जो समय देना चाहिए, एक क्वालिटी टाइम और प्राइवेट टाइम, वो नहीं दे रहे हैं। क्या ये वो सही कर रहे हैं? यह सही है या गलत? इस विषय को हमने अपने आदरणीय गुरुदेव राधा रमन बाबा जी के समक्ष रखा, और आज आप सभी के समक्ष जो भी हम बोलेंगे उन्हीं के द्वारा दिया गया वो मार्गदर्शन है, क्योंकि वह भी एक महागुरु, पूर्ण गुरु, रुद्रांश और गृहस्थ संत है।
गृहस्थ संत थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सही नहीं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने गृहस्थ धर्म अपनाया है तो आपने एक बहुत बड़ा पायदान चुना है, वो है पूर्णता के साथ साथ और अगला परम पूर्ण होने का, अर्थात अपनी व्याप्ति परा सृष्टि में दर्ज कराने का। और व्यक्ति केवल जप, तप, ध्यान, साधना इससे पूर्ण होता है, परम पूर्ण अपनी जीवन संगनी के साथ से होता है। गृहस्थ संन्यास में पति पत्नी का एकाकरण इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और उसमें भी उनके लिए जो तंत्र साधना में है उनके लिए उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी संसार का सृजन बगैर स्त्री के संभव नहीं। स्त्री ही हर चीज के सृजन का कारक है, इसीलिए नाम पड़ा है सृष्टि। सृष्टा कोई नाम नहीं है, सृष्टि। इसीलिए जब भी, और दूसरी चीज तंत्र का अर्थ है मां की शक्ति की साधना। तो जब तक उसमें स्त्री और पुरुष पूर्ण रूप से एकाकरण नहीं कर लेते, एक नहीं होते, तो साधना सफल कैसे मानी जाए। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का एकाकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बस इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन मतलब रखता है, जिसमें कि 2 टाइम ड्यूरेशन मायने रखते हैं। हर रोज, हर हफ्ते, हर माह ऐसा नहीं होता, मगर जो सात्विक तंत्र का साधना करते हैं उनमें ऐसा कभी नहीं होता। उसमें होता है 3 माह या 6 माह। ये 2 टाइम ड्यूरेशंस हैं जो पति पत्नी को एक होने का समय प्रदान करते हैं। और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में यदि कोई तंत्र साधक है और सात्विक तंत्र का साधक है, तो उसको गृहस्थ में यदि वो है तो अपनी पत्नी के साथ एकाकरण होना अत्यधिक आवश्यक है। तभी उसका शरीर उस योग्य बनेगा कि वो माँ की शक्ति का निर्वहन कर सके, क्योंकि जब तक स्त्री और पुरुष पूर्ण रूप से एक नहीं होते तो शक्ति सहने की क्षमता कभी डेवलप नहीं होती। और इसीलिए गृहस्थ संन्यास का पालन करने वाले व्यक्ति का उसकी अर्धांगिनी से एकाकरण होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वही सिर्फ एक मार्ग है गृहस्थ संन्यास का पालन करने वाले के लिए पूर्णता के साथ परम पूर्णता को भी प्राप्त करना। और तंत्र साधना में साधी जाने वाली शक्तियों के लिए अपने शरीर को पूर्ण रूप से तैयार करना, और उन शक्तियों तक भी इससे एक संदेश जाता है कि दोनों स्त्री पुरुष एक हैं, और तभी वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो पाती हैं। और जो लोग गृहस्थ संत हैं और वो ये कहते हैं कि उदाहरण के रूप में लेते हैं
कि दाल चावल खाओ मगर उसमें घी मत डालो, जबकि खुद वो दाल चावल और उसमें घी, और वो भी प्योर देसी गाय का घी डालकर खाते हैं। अगर वही हमें ये सिखाने लगे कि आप तमाम चीजों पर रोक लगाओ, नहीं। यदि गृहस्थ व्यक्ति है और उसको परम पूर्ण होना है, अर्थात परा सृष्टि में विलीन होना है, ईश्वरत्व में विलीन होना है, तो सबसे बड़ी उसकी विजय होगी यदि उसकी पत्नी उससे संतुष्ट है। शिव भी अगर पूर्ण है तो शक्ति से परम पूर्ण है, अन्यथा वो शव है। शक्ति प्रसन्न हर प्रकार से हैं, तभी शिव परम पूर्ण है, महागुरु, आदि गुरु है। हम यही संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया, और सभी लोगों को कि लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यदि आपको अपनी शक्तियों में, आप गृहस्थ में सन्यासी हैं, और अधिक बढ़ाना है, तो आप दोनों का हर प्रकार से एकाकरण होना अत्यधिक आवश्यक है। उसमें हर तरह की रिक्वायरमेंट जो गृहस्थ लोगों के बीच में होती है वो पूरी होनी जरूरी होती है। पूरी तरह एकाकरण होना जरूरी होता है। इस बात से अपना भ्रम निकालिए और इस बात को समझिए कि पति पत्नी का एक होना ही इस संसार में परम पूर्णता का वो मार्ग है। तभी कहा जाता है कि जो सन्यासी होता है वो केवल पूर्ण होता है, लेकिन जो गृहस्थ होता है वो सन्यास की तरफ चले तो वो पूर्ण नहीं, वो परम पूर्ण होता है, इसीलिए कहा जाता है। तो ये छोटी सी हमने एक चर्चा करी, जो गृहस्थ में सन्यासी हैं उनके लिए क्या बेहतर है, और गलत से सही की ओर चलने के लिए अनेक बार ऐसी और चर्चाएं आपके साथ अभी करेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई चर्चा में। सभी लोग प्रसन्न रहिए, सफल रहिए और अपने अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य को पाइए। हर हर महादेव।